हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और जैसा कि हम सभी श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद और उसका पंचम अध्याय पढ़ रहे हैं, तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि कल तो नहीं, परसों पढ़ा था कि अलग अलग तत्व कैसे संसार में प्रकट हुए। हम सोचते हैं ना कि संसार कैसे सृष्टि हुई, किस तरह से वायु बनी, किस तरह से आकाश बना और परस्पर इन तत्वों में आपस में क्या भेद है। जैसे हमने पढ़ा था कि आकाश के अंदर केवल ध्वनि होती है और वायु के अंदर ये स्पर्श की अनुभूति भी होती है। आकाश का हमें स्पर्श नहीं होता, लेकिन वायु का स्पर्श भी होता है। फिर ध्वनि, स्पर्श और साथ में रूप भी जब आ जाता है तो अग्नि बन जाती है। फिर अग्नि के अंदर स्वाद आ जाता है तो जल बन जाता है। फिर इस तरह से लास्ट में सुगंधी डाल के पृथ्वी। तो पृथ्वी ऐसा तत्व है जिसमें पांचों चीजें हैं। उसमें ध्वनि भी है और रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्वाद भी है। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग तत्वों की सृष्टि पढ़ी थी और आज हम इसी श्रृंखला में पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद पंचम अध्याय और श्लोक संख्या नंबर 37 से हम प्रारंभ करेंगे। हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं वे भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। तो वास्तव में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं? आकाश से लेकर पृथ्वी तक जितने भी तत्व हैं, आप लोहा ले लीजिए, प्लैटिनम ले लीजिए, वुड ले लीजिए, या फिर कोई भी तत्व ले लीजिए, मन ले लीजिए, अहंकार ले लीजिए, बुद्धि ले लीजिए। ये साइंटिस्ट लोग बड़ा अभिमान करते हैं ना, हमारी बुद्धि बड़ी तेज है, हमने तो इतने हजारों सालों से लोग जो हैं बैलगाड़ियों पे चलते थे, हमने तो मोटर गाड़ी बना दी। तो ये बुद्धि भी, ये सब क्या है? ये भगवान के दृष्टिपात का अंतिम स्पर्श के कारण है। अगर भगवान विष्णु अपना दृष्टिपात ना करें इन तत्वों के ऊपर तो ये सब काम नहीं करेंगे, ये सब बेकार हो जाएंगे। तो वास्तव में हम देखते हैं संसार के अंदर जितने भी तत्व हैं, ये सारे के सारे तत्व भगवान विष्णु के दृष्टिपात के कारण अस्तित्व में हैं। इनका अस्तित्व इसकी वजह से है। उपर्युक्त समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के शक्त्याविष्ट अंश हैं। वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नित्य काल द्वारा देह धारण करते हैं और वे भगवान के अंश हैं, चूंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्वों के विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि उपर्युक्त जितने भी भौतिक तत्व के नियंत्रक हैं, अंदर है श्यामलाल, उपर्युक्त समस्त भौतिक उपर्युक्त समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के शक्त्याविष्ट अंश हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जितने भी भौतिक तत्व हैं इनके नियंत्रक देव होते हैं। जैसे कि हम देख रहे थे कि वर्षा के जो देवता हैं वो इंद्रदेव होते हैं, इंद्रदेव बारिश करते हैं। और धन की जो देवी हैं वो लक्ष्मी देवी हैं, और सरस्वती देवी जो हैं वो ज्ञान की, विद्या की देवी हैं। इस तरह से अलग अलग तत्वों के हमने देवताओं के विषय में पहले चर्चा की है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है इन सारे देवताओं के जो नियंत्रक देव हैं, इन सबको नियंत्रण में करने वाले जो हैं वो भगवान विष्णु हैं। जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि 33 करोड़ देवी देवता जो होते हैं ये अलग अलग मिनिस्टर्स की तरह होते हैं। इस तरह से हमने जैसे पढ़ा था कि अलग अलग देवी देवता जो हैं ये अलग अलग मिनिस्टर्स की तरह होते हैं, लेकिन इनके जो प्रधानमंत्री हैं, जो प्रेसिडेंट हैं या जो मेयर हैं या जो भी सबसे ऊपर जो महाराजा है, महारानी, भगवान विष्णु। कई लोग कहते हैं ना कि ये तो चलो समझ में आ गया, देवी देवताओं के पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अलग अलग अपने अपने विभाग हैं जिनका वो ध्यान रखते हैं। जैसे कोई जल का विभाग देखता है, कोई अग्नि का विभाग देखता है, इतना समझ में आ गया। लेकिन पता कैसे चले कि प्रधान देवता कौन है इनमें से?
कौन है जो इन सबके नियामक है, इन सबका सृष्टा है, कौन इन सबको नियंत्रित करता है? सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। कोई कहता है शिव है, कोई कहता है विष्णु है, कोई कहता है ब्रह्मा है, कोई कहता है देवी है, कोई कहता है महाकाल है, कोई कहता है निराकार है, कोई कहता है अल्लाह है, कोई कहता है यहोवा है, कोई कहता है जीसस क्राइस्ट है। लेकिन भागवत के इस श्लोक में बताया जा रहा है सारे देवताओं के नियामक, जो उनको नियंत्रण करने वाले हैं, वो भगवान विष्णु हैं। और क्या कहा जा रहा है? वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नित्य काल द्वारा देह धारण करते हैं और वे भगवान के अंश हैं। तो जितने भी देवी देवता हैं ये सब क्या करते हैं? ये नित्य काल के द्वारा देह धारण करते हैं। देवताओं का भी शरीर होता है, उनके आत्मा और शरीर में अंतर होता है। जैसे मैं हूं, ठीक है, ये मेरा शरीर है, इस शरीर के अंदर एक आत्मा मैं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं। समझ में आ रहा है ना? मृत्यु के बाद क्या होगा? मृत्यु के बाद में ये शरीर छूट जाएगा और मैं इससे जो है बाहर निकल जाऊंगा। फिर मैं अपने कर्मों के अनुसार किसी दूसरे शरीर में चला जाऊंगा। कोई दूसरे माँ की योनि तैयार है मेरे लिए। अगर मैंने कुत्तों जैसे काम किए तो कुतिया माँ तैयार बैठी है, सुअरों जैसे काम किए तो सुअरी माँ तैयार बैठी है, और अगर मैंने कैंगारू की तरह उछाले मारी जिंदगी भर तो कंगारू माँ तैयार बैठी है। जैसे कर्म करे होंगे वैसे जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही देवताओं को भी शरीर छोड़ना पड़ता है जी। जिन देवताओं की हम आरतियां गाते हैं, पूजा करते हैं, वे भी मृत्यु से नहीं बच सकते। उनको भी एक समय के बाद अपना पद छोड़ना पड़ता है, अपना पोस्ट छोड़ना पड़ता है। जैसे इंद्र देव हैं, इंद्र जो है वो पोस्ट का नाम है, कुर्सी का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री कुर्सी का नाम है, प्रधानमंत्री कभी नहीं मरता, प्रधानमंत्री थोड़ा ना मरेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जो व्यक्ति है वो मरेगा। उसके मरने के बाद दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा रहेगा। इसी तरह से इंद्र हमेशा रहेंगे, लेकिन उस पर जो व्यक्ति बैठा है वो बदलता रहेगा। सूर्य हमेशा रहेंगे, चंद्र हमेशा रहेंगे, पृथ्वी हमेशा रहेगी। ये सब जितने देवी देवता हैं, इस प्रकार से इनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है, इनको भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना पड़ता है। लेकिन विष्णु एकमात्र ऐसे हैं, विष्णु को कभी शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। विष्णु के आत्मा में और शरीर में कोई अंतर नहीं है। विष्णु का जन्म मृत्यु नहीं होता। विष्णु का कभी ऐसे नहीं होता कि उनको भी मरना पड़ रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है? क्योंकि भगवान विष्णु ही ये सब देख रहे हैं, कौन कहाँ मरेगा, किसका कहाँ जन्म होगा, कौन देवता बनेगा, कौन असुर बनेगा, कौन मनुष्य बनेगा। ये सारा काम जो है विष्णु भगवान के नियंत्रण में हो रहा है। तो उन पे ये सब नियम कैसे लागू हो सकते हैं? चूंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्वों के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, अतएव उन्होंने भगवान की मनोहारी स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की। तो देवता भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। हम देखते ना इंद्र कितने एक्सपर्ट हो गए हैं। अब जहां पे भी सूखा होता है एकदम तरीके से बारिश होती है, अपने आप भाप उड़ती है, ऊपर बादल बनते हैं, जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। हमको साइंस में पढ़ाया जाता है ना, समुद्र का पानी जो है वो नमकीन है, उससे भाप उड़ती है, एवेपोरेशन होता है, फिर जो है कंडेंसेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं, फिर रेन होती है, बारिश आती है। इस तरह से सब जगह पे सप्लाई जाती है। तो ये इंद्र करते हैं। लेकिन सृष्टि की शुरुआत में इंद्र को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है। अग्निदेव को समझ में नहीं आ रहा था मुझे कहाँ पे जाना है, कैसे निवास करना है, क्या करना है। और जितने भी देवता हैं, सरस्वती माता भी कंफ्यूज थी। तो जितने भी देवता हैं, क्या कहा जा रहा है? क्योंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे। उन कार्यों को जो उन्हें सौंपे गए थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो डिपार्टमेंट जिस देवता को दिए गए थे, वो उसको निभाने में असमर्थ थे। जैसे विश्वकर्मा है, ये देवताओं के इंजीनियर होते हैं। विश्वकर्मा जयंती पे सब इंजीनियर छुट्टी मनाते हैं, तो ये भी इंजीनियरिंग करते हैं। विश्वकर्मा ऐसे ऐसे भवन बनाते हैं स्वर्ग में, हम सोच भी नहीं सकते। सोने के महल, चांदी के महल, हवा में उड़ने वाले महल, बादल के ऊपर महल, इस तरह की चीजें बनाते हैं। लेकिन विश्वकर्मा भी सब शुरुआत में, अभी शुरुआत की बात चल रही है, उस समय असमर्थ थे कोई भी कार्य करने में। इनको भी समझ नहीं आ रहा था कैसे करना है। अतएव देखो, जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि हम अपनी ड्यूटी कैसे निभाएं। जैसे कोई कहता है प्रभु जी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, हम किसी के पिता हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी की माँ है ना। इस प्रकार से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता हमको कैसे निर्वाह करें। कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि
क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी अपना पढ़ाई करें या फिर अपना जॉब देखें या फिर घर को देखें, माँ बाप को संभालें, दोस्तों के पास जाएं, किस किस को खुश करें। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में, जब अपने कर्मों को निभाने में, मुख्य रूप से कर्म जो हमारी कर्म भूमि है, अपने कर्मों को निभाने में जब भी कंफ्यूजन हो, जब भी हम असमर्थ फील करें, तो देखो क्या करना चाहिए। जो देवताओं ने किया वो, उन्होंने भगवान की मनोहारियां स्तुतियां की, भगवान विष्णु की स्तुति गान करा, भगवान विष्णु को प्रार्थना करी, भगवान विष्णु आप कृपा कीजिए। देखिए अभी प्रार्थनाएं भी आएंगी, क्या प्रार्थना करनी चाहिए हमें पता नहीं ना, हम तो मूर्ख हैं। हम तो भगवान के पास जाके बोलते हैं रुपया दे दो, गाड़ी दे दो, धनम देही, रूपम देही, स्त्री देही। अभी जैसे सावन के महीना चल रहा है, तो सावन के जितने सोमवार होते हैं वो शिव जी के पास सब लोग जाके नाना प्रकार की इच्छाएं, हमारे गुरु महाराज बताते हैं, लोग कहते हैं हे भोले भंडारी, आपके तो भंडार भरे हुए हैं, आपको किस चीज की कमी है, मैं आपको रोज 10 रुपए चढ़ाता हूँ, आप मुझे ज्यादा नहीं। देखो देवता क्या कहेंगे, ध्यान से सुनने वाली बात है। हे प्रभु, भगवान विष्णु को कह रहे हैं, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान हैं, जो संसार के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। तो आपके जो चरण कमल है ना, ये छाते के समान है। छाता, भगवान के चरण छाता थोड़ना है। कहने का मतलब यह है, जैसे छाता जो है बारिश से बचाता है या धूप से बचाता है। जब धूप आ रही होती है, बहुत ज्यादा बारिश आ रही होती है, आप छाता पकड़ लो, रिलीफ मिलता है। ऐसे ही भगवान के चरण की जो शरण लेता है, वो क्या, संसार के समस्त कष्टों से उसकी रक्षा होती है। जो भगवान विष्णु के चरणों का आश्रय लेकर रहता है ना, भगवान विष्णु के चरणों की छाया में रहता है, उसको संसार के कष्ट नहीं सताते। ये उसके लिए प्रार्थना है जो बहुत कंफ्यूज्ड है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊं, अभी पिता का धर्म निभाऊं, पुत्र का धर्म निभाऊं, मित्र का धर्म निभाऊं, अपना विद्यार्थी का धर्म निभाऊं, पत्नी धर्म निभाऊं, क्या करूं। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके चरण कमल जो हैं ये छाते के समान है, जो संसार के सारे दुख और कष्टों से हमको बचाते हैं। सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं, अतएव हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। क्या कह रहे हैं, जितने भी ऋषि मुनि है ना, ये उन्हीं चरणों की छाया में रहते हैं, और उन चरणों की छाया में रहकर ये क्या करते हैं, सारे भौतिक कष्टों को निकाल के फेंक देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, अपने घर से कूड़ा निकाल के फेंक देते हैं ना, इस तरह से मुनि ऋषि क्या करते हैं, अपने जीवन से कष्टों को निकाल के फेंक देते हैं। ये कला है, ये हमें नहीं आता कष्टों को निकाल के फेंकना, लेकिन भगवान विष्णु की जो शरण ले लेता है, उसके जीवन से कष्ट जो है कूड़े की तरह बाहर फेंक देते हैं, निकल जाते हैं। हे पिता, हे प्रभु, हे भगवान। तो भगवान से हमारे 3 संबंध बताए यहाँ पर देवताओं ने। पहला संबंध है हे पिता, भगवान हम सबके पिता हैं। जैसे पुत्र का कभी भी पिता कल्याण ही चाहेगा। देखो बेटा कितना भी नालायक हो जाए ना, बाप बाप ही होता है, वो उसका भला ही चाहता है। वो कभी ये नहीं कहता कि ये नरक में जाए, इसका नाश हो जाए। पिता हमेशा आशीर्वाद ही देता है। तो भगवान से हम विमुख जीवात्माएं हैं, हमने भगवान से विद्रोह किया है, हम इस संसार को अपना घर बनाए बैठे हैं। भगवान तो वैकुंठपति हैं, वो तो वैकुंठ में हमारा वेट कर रहे हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कब ये मूर्ख आएंगे घर में, लेकिन हम इसी संसार में अपना घर बनाए बैठे हैं। तो भी भगवान कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, क्योंकि पिता है ना, पिता को थोड़ा ना बुरा चाहता है कभी पुत्र का। दूसरा रिश्ता क्या है, हे प्रभु। प्रभु का मतलब होता है स्वामी, स्वामी और दास। कोई भी अभी इस संसार में भी देखो ना, अगर कोई सेवक अपने स्वामी की बहुत सेवा करता है, तो स्वामी उसको बहुत कुछ देना चाहता है। स्वामी सोचता है कि इसकी सैलरी बढ़ा देता हूँ, इसको छुट्टी दे देता हूँ, फेस्टिवल आ गया, इसको त्योहार पे थोड़ा पैसा ज्यादा दे देता हूँ, कुछ गिफ्ट दे देता हूँ। जो भी सेवक अच्छे से सेवा करता है स्वामी की, उसको स्वामी जो उस पर पूरा कृपालु रहता है। लेकिन भगवान जो हैं वो सबके स्वामी हैं। कहा ना, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। ये जो जगदीश हरे है ना, हरे मतलब राधा रानी और जगदीश मतलब कृष्ण, विष्णु लक्ष्मी नारायण कह लीजिए, राधा कृष्ण कह लीजिए, सीताराम कह लीजिए, यही पार ब्रह्म परमेश्वर सबके स्वामी हैं। तो स्वामियों के भी जो स्वामी हैं उनकी सेवा हमें करनी चाहिए, फिर उनकी कृपा हम पर रहती है ना। तीसरा क्या बताया, हे भगवान। भगवान का मतलब क्या होता है, भरण पोषण करने वाले, अन्नदाता, सब कुछ देने वाले, हे भगवान।
क्या? इस भौतिक संसार में जीवों को कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। देवताओं को यह बात पता है कि इस भौतिक संसार में कभी किसी को सुख प्राप्त नहीं हो सकता, इसीलिए वो देवता हैं। हम मनुष्य हैं, वो देवता हैं, केवल इसी कारण से। और असुर में, मनुष्य में और देवता में क्या अंतर है? देखो, देवताओं को पता है इस संसार में कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। असुरों को पता है कि इस संसार में हर सुख प्राप्त हो सकता है, उनको हमेशा आशा लगी रहती है। लेकिन मनुष्य जो होता है वो कंफ्यूज रहता है। कभी वो सोचता है यार सब बेकार है, सब मोहमाया है, कुछ नहीं रखा संसार में है, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। अब तो बस सब छोड़ छाड़ के हम तो वृंदावन जा रहे हैं, बहुत हो गया, अब हमसे और नहीं सहा जा रहा। ये पत्नी की बातें, बच्चों की किटकिट, ये सब हम दिमाग खराब हो गया प्रभु जी। हम तो सोच रहे बस वृंदावन जा रहे हैं, हम तो अयोध्या जा रहे हैं, या हम तो द्वारका में जाएंगे, हम तो वहीं रह लेंगे, मधुकरी करेंगे। इस तरह से कभी कभी मन में भाव आ जाता है। फिर क्या होता है, जब वृंदावन चले जाते हैं, 2 दिन तक रहते हैं वहां पे, 2-3 दिन देखते हैं वहां का सिस्टम, फिर खाने को कुछ मिलता नहीं है, भूखों मरते हैं। भूखे तो नहीं मरते, से मधुकरी मांगनी पड़ती है। साधु का जीवन इतना आसान थोड़ा ना होता है। वृंदावन में जाके ऐसे थोड़ा ना हम रह लेंगे, आदतें पकी हुई हैं, बुरे बुरे काम करने की आदतें हैं। वहां पे मन विचलित होता है। कपड़े धोते समय याद आता है, पत्नी मेरे कपड़े धोती थी, कितना अच्छा था। कभी बच्चों की फोटो देखने का मन करता है, फोन में बच्चों से बात कर लूं, हाँ बेटा खाना खाया तुमने। इस प्रकार से वहां जाकर भी हमारी जो आदतें पकी हुई हैं वो नहीं छूटती। फिर क्या होता है, सारा वैराग्य जो है ऐसे कपूर की तरह उड़ जाता है हवा में। फिर वापस अगली ट्रेन पकड़ के घर में आ जाते हैं चुपचाप। पत्नी कहती है मैं तो देख ही रही थी कितने दिन का आपका वैराग्य, आइए खा लीजिए, खाना रखा है गर्म, आपका ठंडा हो रहा है। तो ये हमारी स्थिति। कभी तो हम बहुत ज्यादा तपस्या मोड में चले जाते हैं, बहुत त्यागी मोड में चले जाते हैं, कभी हम भोगी मोड में चले जाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं भोग त्याग इस संसार में चलता रहता है। बहुत ज्यादा भोग करने के बाद ना त्याग आ जाता है। ज्यादा ही संसार का भोग कर लिया, कुछ नहीं रखा प्रभु जी, सब ऐसे ही। कई लोग बोलते हैं हमें, कई लोग कहते हैं मैं सोच रहा हूँ वैराग्य ले लूं, मैं सोच रहा हूँ ज्वाइन कर लूं आपकी तरह, मैं भी आश्रम में आ जाऊं। उनको लगता है इतना आसान है मंदिर में आना। तो कुछ दिनों के लिए तो त्याग, फिर बहुत ज्यादा कोई त्याग कर लेता है ना, ज्यादा दिन सुबह उठ लेगा, आश्रम में रह लेगा, प्रभु जी ज्यादा त्याग हो गया, घर की याद आ रही है, एक बार बात कर लूं, फोन पे बात करेगा, फिर कहेगा एक बार बस 1 दिन के लिए जाऊंगा, मैं वापस आ जाऊंगा 24 घंटे बाद, बस घर में देख के आ जाऊं, कुछ समस्या चल रही है, मेरे पिताजी का कुछ स्वास्थ्य खराब हो गया, मेरी माँ जो है वो आईसीयू में एडमिट हो गई, मेरी नानी मर गई, या मेरे चाचा ने जो है प्रॉपर्टी हड़प ली, बस मैं 2-4 दिन के लिए घर जाऊंगा, सब ठीक करके आ जाऊंगा। और वो जाते हैं, जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, फिर तो उनके नामो निशान नहीं मिलते, वापस नहीं आते। तो भोग त्याग, फिर जब संसार में जाते फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं। ऐसा नहीं है फिर परमानेंट, बहुत दिन तक घर में रह के फिर फोन करते हैं, प्रभु जी गलती की मैंने घर में आके, मुझे वहीं रहना चाहिए था, फिर से वही सब शुरू हो गया। तो ये चलता रहता है संसार में। तो ये मनुष्यों के लक्षण हैं। मनुष्य भोग त्याग में उलझा रहता है हमेशा। लेकिन देवता क्या कह रहे हैं, इस संसार में, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो कहते हैं ना हम तो ऑप्टिमिस्टिक सोच वाले हैं, आप पॉजिटिव सोचो ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आपके सामने कष्ट आ गए, आपके सामने भूखमरी हो रही है, आपके सामने तंगी हो रही है, आपके सामने आपकी माँ बीमार है, आपके सामने आपका बाप जो है आप पे चिल्ला रहा है, आपका जीवन बर्बाद हो रहा है, पल पल मृत्यु करीब आ रही है, और आप क्या करो, ऑल इज वेल। अरे जबरदस्ती ऑल इज वेल करके वेल थोड़ा ना हो जाएगा। इसको कहते हैं जैसे कबूतर होता है, कबूतर के सामने ना बिल्ली आ जाती है, तो नहीं कबूतर नहीं खरगोश होता है, तो खरगोश क्या करता है, बिल्ली तो खरगोश को खा जाती है, तो जब बिल्ली उसकी तरफ बढ़ रही होती है तो खरगोश क्या करता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है, ऑल इज वेल, बिल्ली नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। और बिल्ली पल पल उसकी तरफ बढ़ रही है और खरगोश कह रहा है ऑल इज वेल, और अगले पल क्या होता है, झपट्टा मार के खा जाती है। तो इस संसार के अंदर जो माया है, उस माया के ही ये रूप हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स आती है ना, कभी फैमिली प्रॉब्लम होती है, कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कभी ऑफिस में प्रॉब्लम होती है, कभी घर में प्रॉब्लम होती है, कभी मौसी की प्रॉब्लम होती है, कभी साली की प्रॉब्लम होती है। ये माया ही हमें कष्ट दे रही है, बिल्ली की तरह वो माया। और हम ऑल इज वेल करते उस आंख बंद करके बैठ जाएं तो थोड़ा ना काम चलेगा। इसीलिए लोग शराब पीते हैं। शराब पीने वाले क्यों शराब पीते हैं, वो सोचते पी लूंगा भूल जाऊंगा गम कुछ समय के लिए,
है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें भुलाने को। तो कुछ समय के लिए गम भूल जाऊंगा, दिमाग से निकल जाएगा ना कि मैं टेंशन में हूं, मैं फ्रस्ट्रेट हूं, वो ऑल इज वेल वाली फिलॉसफी है। लेकिन जैसी नशा उतरता है वापस प्रॉब्लम आपको दिखती है सामने, प्रॉब्लम थोड़ी ना खत्म हुई है। आप शराब पी के, नशा करके, टीवी देख के, मोबाइल चला के या कहीं आउटिंग पे निकल जाओ कुछ दिनों के लिए, लेकिन जब वापस आप आते हो, अपने अस्तित्व में आते हो, अपनी स्थिति में आते हो, तो वापस आपको दिखता है प्रॉब्लम्स वैसी की वैसी बनी हुई हैं। ये सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है फिर? सॉल्यूशन ये है, भगवान विष्णु की चरण में जो रहता है वो छाते की तरह सारे कष्टों से हमको बचा सकते हैं। तो भगवान विष्णु की शरण में अगर हम इस संसार में भी रहते हैं ना, तो भी हम प्रॉब्लम से बच सकते हैं, प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? एक तो है कि आंख बंद करके प्रॉब्लम को अवॉइड करो, देखने की कोशिश मत करो, ऑप्टिमिस्टिक सोच रखो, पॉजिटिव सोचो, ऑल इज वेल करो, बी पॉजिटिव है, लेकिन प्रॉब्लम उससे खत्म नहीं होती। और दूसरी तरफ क्या रास्ता है? भगवान विष्णु की शरण लो, उनसे प्रार्थना करो, और भगवान विष्णु क्या करेंगे? प्रॉब्लम को ही खत्म कर देंगे। अब रास्ता क्या चुनना है आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन देवताओं ने पहला रास्ता चुना। देवता क्या कहते हैं? भगवान विष्णु की शरण हम लेंगे, हम ऑल इज वेल की फिलॉसफी को नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि वे 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। इस संसार में 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, तो हमें अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, पीयर प्रेशर, मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनको मुख्य रूप से शास्त्रों ने 3 कैटेगरीज में विभाजित कर दिया। देखो शास्त्र कितने ऊपर की बात करते हैं, साइंटिस्ट नहीं कर सकते ये काम जो शास्त्र कर रहे हैं। 3 ही कैटेगरीज में ये सारे कष्ट होते हैं। पहला होता है आदि आत्मिक क्लेश। आदि आत्मिक क्लेश मतलब जो अंदर से हमको क्लेश मिलते हैं, हमारे मन के अंदर जो है डिप्रेशन हो जाता है या प्रॉब्लम होती है, किसी को बहुत ज्यादा सोचने की बीमारी होती है, किसी को घबराहट होती है, या किसी का दिमाग खराब हो जाता है, कोई कोमा में चला जाता है। तो अपने शरीर से जो हमको कष्ट मिलते हैं, कभी इंद्रियों में प्रॉब्लम हो जाती है, उंगली में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, आंख में दर्द होता है, ये शरीर से जब हमको अंदर से कष्ट मिलता है, इसको कहते हैं आदि आत्मिक क्लेश। दूसरा क्लेश क्या होता है? आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश मतलब जो हमें परिवार के लोगों से मिलता है। पत्नी आके परेशान करती है, बच्चे आके परेशान करते हैं, पति नहीं सुनता, माँ बाप परेशान करते हैं, वो जुआ खेल रहा है, चाचे ने सारा पैसा उड़ा दिया, चाची बेकार आ गई, सौतेली माँ आ गई, ये जितने भी बॉस ने परेशान कर दिया, दोस्तों ने पैसे चुरा लिए, जो भी होता है ये सारा जो है ये आदि भौतिक क्लेश की कैटेगरी में आता है। तो पहला तो जो शरीर से कष्ट हैं, दूसरे जो लोगों से कष्ट हैं, और तीसरे होते हैं आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक मतलब जो देवताओं द्वारा क्लेश दिए जाते हैं, देवता भी क्लेश देते हैं, जैसे शनि की साढ़े साती लग जाती है, मंगल की माया, शनि की छाया, राहु केतु का योग लग जाता है घर में, या हमारा सूखा पड़ जाता है, भूकंप आ जाता है, या हमने अच्छी खासी खेती करी थी, बारिश ही नहीं हुई। तो देवता जब नाराज हो जाते हैं हमसे, देवता हमें परेशान करते हैं, उसको कहते हैं आदि दैविक क्लेश। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं तीनों प्रकार के क्लेशों से अभिभूत रहता है हर व्यक्ति इस संसार में, और इन तीनों प्रकार के क्लेशों से बचना नामुमकिन है। जैसे ओ माय गॉड फिल्म आई थी, उसमें कह रहे थे कि एक्ट ऑफ गॉड, कि भगवान ने किया, ये जो आपका दुकान टूटा है, भूकंप आया है, दिस इज अंडर एक्ट ऑफ गॉड। तो वो भगवान के खिलाफ केस कर रहा है, मूर्ख। वो कह रहा है मैं भगवान के खिलाफ केस करूंगा। तो भगवान के खिलाफ केस करने पे वो मंदिरों के अंदर उसने कहा जो भगवान जहां जहां पर हैं उन सबके पुजारियों को पैसा देना पड़ेगा मेरा। और फिर वो पुजारी मंदिर से पैसा निकाल के उन लोगों को भर रहे हैं कि तुमको भगवान ने किया परेशान, भगवान की वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ, हम भरपाई करते हैं भगवान के पैसों से। ये बिल्कुल पागलपंथी का कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो भगवान विष्णु किसी को क्लेश नहीं देते, ये क्लेश देवता देते हैं, और ये क्लेश उसी को देते हैं। ऐसा नहीं कि देवताओं को मजा आता है, वो ऐसे कैरम बोर्ड खेलते हैं, हाँ देखो काला गिट्टी गया, अब जो है इंडिया के अंदर सुनामी ला दो, वो कहता है व्हाइट गिट्टी गया, अब अमेरिका को बर्बाद कर दो, अभी चाइना में भूकंप ला दो। ऐसे नहीं होता, आपके अपने कर्मों के कारण आपके साथ बुरा होता है। जितने भी देवता अगर परेशान करते हैं ना, ये हमारे अपने कर्म हैं, उसको हम भोग रहे हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं, हमारे साथ एक्ट ऑफ गॉड हुआ है तो, हमारी दुकान टूटी है तो हम खुद जिम्मेदार हैं, हमारे कर्म खराब हैं। करनी करत तब करनी करत क्यों डरत, अब कर क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए।
जब कर्म कर रहा था गंदे गंदे काम, शराब पीना, मांस खाना, अवैध स्त्री संग करना या उल्टे पुल्टे काम करना, तब तो आदमी सोचता नहीं है। लेकिन जब उसका परिणाम जीवन में आने लगता है, एक्ट आउट, भगवान ने देखो मेरे साथ क्या कर दिया। कई लोग कहते हैं ना कि भगवान के दिल में दया नहीं है। अरे छोटे छोटे बच्चे थे, उसको उठा लिया और यहाँ ये बुढ़ा सड़ रहा है, मंजी नहीं छोड़ रहा है, इसको मारते नहीं है हमारे घर में, वो बेचारा जवान लड़का चला गया। भगवान के अंदर रहम नहीं है। अरे जिसने जैसे कर्म किए उसको वैसा ही तो फल मिलेगा। इस बुढ़े का यहाँ पे समय लिखा है तो झेलो उसको, तुम्हारे भी कर्म रहे होंगे। और वो आदमी मरा तो उसके भी कर्म थे, जो बच्चे छोटी उम्र में अनाथ हुए उनके भी कर्म थे, जो स्त्री विधवा हुई उसका भी कर्म था। सब अपने अपने कर्मों की खेती जो है जोत रहे हैं अपने अपने कर्म के कारण। लेकिन जब कर्म कर रहे थे उस समय कोई नहीं सोचता, जब फल मिल जाता तो सब सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। ये संसार की दुर्दशा है। इसलिए क्या कह रहे हैं, अतएव वे आपकी उन चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण हैं, और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। तो देवता कह रहे हैं भगवान विष्णु आपसे हम बता रहे हैं कि तीनों प्रकार के कलेशों से तो सब लोग परेशान है संसार में, लेकिन आपके चरणों की शरण वही लोग ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण हैं। जो ज्ञान से पूर्ण नहीं है वो वैज्ञानिकों के चरणों की शरण लेते हैं, वो खगोल शास्त्रियों के चरणों की शरण लेते हैं, वो अर्थशास्त्रियों के पास जाते हैं, वो नेताओं के पास जाते हैं, वो कॉन्टैक्ट बनाते हैं, वो बैंक बैलेंस की शरण लेते हैं। बैंक में पैसा रखूंगा तो मेरे को काम आएगा। अगर कर्म खराब होंगे ना, बैंक भी भाग जाएगा, वो भी दिवालिया घोषित हो जाएगा। इसको कहते कर्म। आम कर्म से नहीं बच सकते, कितनी भी पॉलिसी करा लो, कितने भी लोगों से कांटेक्ट करा लो। एक डॉक्टर बता रहे थे, ऐसे ही 3-4 लोग बात कर रहे थे एक बार ग्रुप में। एक कहता है कि मेरा जो देवर है ना बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, उससे मेरी पहुंच है। दूसरा कहता है कुछ भी नहीं, मेरा जो दामाद है ना, मेरे लड़की की शादी मैंने कराई है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हमको उसने वो दिया लिख के कि आपको जब भी कुछ प्रॉब्लम हो फ्री में आपका ट्रीटमेंट होगा उसमें एसी वाले कमरे में। तो ऐसी बातें चली थी। कोई कहता है पुलिस में मेरा दरोगा है, मेरा पति ये है। तो एक आदमी वहां बैठा था, वो सुबक सुबक के रोने लगा। तो लोगों ने देखा ये रो क्यों रहा है, उसके पास गए, बोला आप रो क्यों रहे हो। कहता है मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं MBBS MD सारे मैंने कर रखे हैं, लेकिन और मैं बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हूँ सर्जन का, सर्जरी करने में स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन मेरा अपना 5 साल का बच्चा मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प के मर रहा था, मैं उसको बचा नहीं पाया। मेरी सारी पढ़ाई, सारा जो भी ज्ञान था कुछ काम नहीं आया। अल्टीमेटली जैसे कर्म होते हैं ना, कर्मों से कोई नहीं बच सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि हम डॉक्टरों के पास जाना छोड़ दें, LIC कराना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि इन चीजों पे डिपेंड ना रहें। ये ना सोचे कि ये हमें बचा लेंगे, क्योंकि जब हमारा समय आएगा ना, खराब समय आएगा, तो केवल भगवान विष्णु के चरण ही हमें बचा सकते हैं। लेकिन इस बात को हर कोई नहीं समझेगा। इस बात को केवल वही व्यक्ति समझेगा जो ज्ञान से पूर्ण है। आप जाके बोलो किसी को भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करो, कहते पागल हो क्या तुम, घंटियां बजाएं बस पूजा पाठ करें, ऐसे थोड़ा ना होता है। जैसे वो ओ माय गॉड पिक्चर में ही वो परेश रावल कहता है, हमारी माँ सांस की तबीयत खराब हो गई तो हमने माता की चुनरी और वो सब कराया, पैसे भी चले गए और सांस भी चली गई, वो भी नहीं बची, पूजा पाठ भी बेकार गया। कहने का मतलब लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है नास्तिक बन जाओ, कुछ नहीं होता पूजा पाठ करने से। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भगवान विष्णु के चरणों की जो शरण ग्रहण करता है निश्चित रूप से उसकी रक्षा होती है। लेकिन इस बात को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो ज्ञान से पूर्ण है। जो पिक्चरें देखने वाले हैं, जो डिस्को क्लब करने वाले हैं, जो शराब पीने वाले, मांस खाने वाले लोग हैं ना, उनके मगज में नहीं घुसेंगी ये सब बातें। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कहते देवता इसलिए हम भी आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। तो हम ज्ञान से पूर्ण हैं, इसका कैसे आकलन हो। कोई कहे ना मेरा बेटा तो बड़ा होशियार है, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा टैलेंटेड है, MA PhD कर लिया, BTech कर लिया, MTech कर लिया और खड़गपुर IIT में चला गया, वहां चला गया, यहाँ चला गया, डॉक्टर बन गई मेरी बेटी, कोई ऐसा कहता है ना, तो कैसे पता लगेगा। जो व्यक्ति वास्तव में पूर्ण ज्ञान में है उसकी पहली पहचान है कि वो भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करेगा। जो विष्णु का भक्त नहीं है, उनकी शरण ग्रहण नहीं कर रहा है, वो ज्ञानी हम उसको मानते ही नहीं, उसको हम मूर्ख कहेंगे, चाहे कितनी भी डिग्रियां दे दो उसको।
कितने भी उसको डिग्री दे दो, कितने भी बड़ी नौकरी दे दो, कितने भी देश विदेशों में उसके फॉलोवर हो जाएं, उसका पेज बन जाए, उसको यूट्यूब पे चैनल बन जाए, वो यूट्यूब पे वीडियोस निकाल रहा है, लोगों को बता रहा है, आप मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, जब तक कोई भगवान विष्णु का भक्त नहीं है उसको हम ज्ञानी मानते ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवत, अकॉर्डिंग टू देवता, सारे देवता ये बात कह रहे हैं कि वो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है। भगवान के चरण कमल, इसलिए अपने बच्चे को बनाना है तो भक्त बनाओ। गुरु महाराज कहते हैं कई बार, हम अपने बच्चों को सोचते हैं इनको अंग्रेज बनाएंगे, अंग्रेजी सिखाएंगे, डॉक्टरी सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे, अंत समय पे कुछ काम नहीं आएगा। अपने बच्चों को भक्त बनाओ। अगर बेटा भक्त है ना, बेटी अगर विष्णु की भक्त है और बहुत बड़े बड़े डिग्रियां उसके पास नहीं, तो पूर्ण ज्ञानी है, क्योंकि अंत समय पे यही काम आएगा उसके जीवन में, और भगवान विष्णु उसकी भरण पोषण कर देंगे, उसको खाने पीने की कभी कमी नहीं होगी। विष्णु की पत्नी कौन है? साक्षात माता लक्ष्मी है। लक्ष्मी माता तो धन की देवी हैं, वो तो भाग्य की देवी हैं। जो पति की सेवा कर रहा है तो पत्नी उस पर कभी नाराज रहेगी? तो जो विष्णु की सेवा करते हैं उस पर लक्ष्मी जी की कृपा अपने आप हो जाती है, उस पर सरस्वती की कृपा भी हो जाती है, उस पर गणेश जी की कृपा भी हो जाती है, शिव जी की कृपा भी हो जाती है, क्योंकि ये सब तो भगवान के भक्त है ना। इसलिए बनना है तो भक्त बनो, और अपने बच्चों को बनाना है तो भक्त बनाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए गुरु महाराज ने गुरुकुल खोला हुआ है। उधमपुर के अंदर महाराज जी गुरुकुल चला रहे हैं, वहाँ पे लगभग 100 बच्चे जो हैं उनको भक्ति की ट्रेनिंग दिया जाता है। स्कूल की पढ़ाई भी कराते हैं, भक्ति भी सिखाते हैं। ये सही तरीका है। ये थोड़ा ना एक क्रिश्चियन स्कूलों में भेज देते हैं, अब सब उल्टे पुल्टे काम सीख जाते हैं वहाँ बच्चे, फिर उनको बोलो पूजा पाठ करो तो वी आर मॉडर्न, यू नो, हम तो नेल आर्ट करते हैं, हमारे पास, हम ये सब चीज़ें नहीं मानते, हम तो मोबाइल चलाएंगे, हम तो गिज़मोस गैजेट्स यूज़ करेंगे। और माता पिता भी सोचते चलो हम भी मॉडर्न बन जाते हैं, वो भी गुलाब दे रहा है वो उसको पत्नी को, और पत्नी जो है ब्यूटी पार्लर में हज़ारों रुपए बालों की हेयर स्टाइल बना के ला रही है, और वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, और फोटोएं खींच रहे हैं और फेसबुक पे डाल रहे हैं। हम देखते हैं इनिशिएटेड भक्त लोग, दीक्षित भक्त लोग भी इस तरह से माया में फंस जाते हैं। चलो जो जो कर रहे हैं करने दीजिए, हमें सीखना है कि हमें भक्त बनना है भगवान का। ये सब भी कर लो, करना है तो, लेकिन भगवान विष्णु को ना भूलो। आगे क्या कह रहे हैं? भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं। आप सोचो कि तीर्थ यात्रा करूंगा मैं, तीर्थ यात्रा में जाके पवित्र हो जाऊंगा। लोग सोचते हैं ना, हम तो गंगा नहाएंगे, जमुना नहाएंगे, हम तो हरिद्वार जाएंगे, हम तो काशी जाएंगे। यहाँ कहा जा रहा है सारे तीर्थ स्थल भगवान विष्णु के चरणों में शरण लेते हैं। अब क्या बोलोगे? जिसके पास विष्णु के चरण ही आ गए, जिसने उनकी शरण ले ली, फिर उसको तीर्थों में जाने की क्या आवश्यकता रह गई? निर्मल मन वाले महर्षिगण वेदों रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। कितना अच्छा उदाहरण दिया। जैसे कोई चिड़िया होती है, वो पंखों से उड़कर और घोंसला ढूंढती है, कहाँ मुझे घोंसला मिल जाए, आश्रय मिल जाए रहने को। तो कह रहे हैं ऐसी जो निर्मल मन वाले जो महर्षि होते हैं, कठोर मन वाले नहीं, संत हृदय नवनीत समाना, जिसका हृदय निर्मल हो गया है, सारी गंदगी निकल गई, वो महर्षि क्या करते हैं? वेदों रूपी पंख की सहायता से उड़कर आपके चरण कमल सदृश, आपके मुख कमल सदृश रूपी घोंसले की खोज करते हैं। भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे हमें? उनकी शरण लेनी है हमें और किसी से कोई काम नहीं। हम तो बस विष्णु की शरण लेंगे, कृष्ण की शरण लेंगे, राम की शरण लेंगे, एक ही बात है। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में शरण लेकर पद पद पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। तो जो गंगा में नहाते हैं ना, वो ध्यान रखो, जब भी अगली बार गंगा जल का स्नान करो, गंगा जल का छींटा, आपके घर में भी गंगा जल रखा होगा, अब से गंगा नदी का जल जब भी देखो तो याद रखना, गंगा जल क्या है? भगवान विष्णु के चरणों की धुवन है। भगवान विष्णु के चरण धोकर जो पानी निकला था ना, वो गंगा जल है। और गंगा जल में आज भी बाय डिफॉल्ट उसमें तुलसी की सुगंध आएगी आपको। क्यों तुलसी की सुगंध क्यों आती है गंगा जल से? क्योंकि गंगा जल भगवान विष्णु के चरणों से निकला, और विष्णु के चरणों में तुलसी हमेशा रहती है। और वैज्ञानिक तरीके से भी आप प्रूफ कर सकते हो। कोई भी साधारण पानी आप किसी भी नदी का रखो, वो 2-4 दिन में उसमें बुलबुले आ जाते हैं, खराब हो जाता है पानी, रखते हैं ना, बुलबुले पड़ जाते हैं। लेकिन गंगा जल सालों साल रखा रहता है, कभी खराब नहीं होता, क्योंकि वो चरणामृत है भगवान विष्णु का असली का। जो ऐसे तो जो मूर्तियों हम घरों में भी भगवान का चरणामृत बनाते हैं वो भी है, पर साक्षात भगवान विष्णु वैकुंठ नाथ के चरणों से वो जल निकला है गंगा का।
अब उसको इस नज़र से देखना है। जब उसमें स्नान करने जाएं, जब दर्शन करने जाएं, जब उसका सेवन करें, तो ये अपनी थोड़ी दृष्टिकोण बदलनी है हमें। इससे क्या होगा ना, गंगा के द्वारा भी हमें विष्णु का स्मरण होगा। और गंगा जल तो स्वयं भगवान के विष्णु के चरण से आया है, तो चरणों की शरण ग्रहण भी हो जाएगी। और क्या कह रहे हैं, ये सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। भगवान विष्णु के चरण सारे पापों से हमारा उद्धार कर सकते हैं। कोई ये ना सोचे ये भी बड़ी बीमारी है, फिर प्रभु जी बड़े पापी हैं, बड़े गंदे काम किए हमने, आपको बता नहीं सकते, ऐसा गंदा जीवन रहा है हमारा, क्या पाप होगा जो हमने नहीं किया, ये किया वो किया, हमें कहाँ भगवान मिलेंगे। यहाँ कहा जा रहा है भगवान विष्णु के चरण सारे पापों से आपको छुड़ा देंगे। पापों का विचार करने लगे भगवान तो कलयुग के जीवों का हो गया उद्धार। कलयुग में तो सारे पापी पैदा होंगे ना। अगर तुमने पाप कर लिए तो भगवान विष्णु के अंदर सामर्थ्य है तुम्हारे पापों को धोने का। ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कैसे हमारा उद्धार करेंगे, हमारे तो अंदर पाप बहुत हैं। ये भी सोचना चाहिए, इसको कहते विनम्रता। भक्त हमेशा यही सोचता है मैंने इतने पाप किए, भगवान क्यों मेरा उद्धार करना चाहेंगे। जैसे भी गुरु महाराज एक भजन गाते हैं, अवगुण भरया शरीर राम कैसे तारोगे, अवगुण भरया शरीर राम कैसे तारोगे, कैसे तारोगे मोरे रामा कैसे तारोगे, अवगुण भरया शरीर श्याम कैसे तारोगे। तो भजन के अंदर भाव ये है भक्त का कि मेरे शरीर में तो इतने अवगुण भरे हैं, इतने मैंने गंदे काम किए, इतना पाप किया है, आप कैसे मेरा उद्धार करोगे प्रभु। इतने घोर गंदे गंदे काम करके मैं आया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। मन में मेरे बस खाली काम का चिंतन होता है। पुरुष हो तो स्त्री चिंतन होता है, स्त्री हो तो पुरुष चिंतन होता है। शरीर से भी सब पाप कर्म होते हैं, मुंह से तो हमेशा झूठ ही निकलता है, सच तो कभी निकला ही नहीं। इस प्रकार से सारे शरीर में मेरा बस पाप ही पाप भरा हुआ है, आप कैसे मेरा उद्धार कर पाएंगे। मुझे विश्वास नहीं होता इस बात पर। तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन मन में दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए कि भगवान अवश्य मेरा उद्धार कर सकते हैं। अवश्य रक्षी वे कृष्णा। भगवान विष्णु के अंदर इतना सामर्थ्य है, दुनिया का कोई पाप ऐसा नहीं जिसको वो क्षमा नहीं कर सकते। लेकिन पाप किसका क्षमा करेंगे, ये भी प्रश्न उठता है। मेरा क्षमा कर देंगे क्या पाप? कोई कहे अभी भगवान मेरे सारे पाप क्षमा कर देंगे, मैंने जो गंदे काम किए सब छुट्टी हो जाएगी, मुझे कर्म नहीं भोगना पड़ेगा। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा, इतना भी आसान नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया मैं किसके पाप क्षमा करूंगा। कृष्ण भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अगर कोई जीव सर्वधर्मान सारे धर्मों का परित्याग कर दे, मातृ धर्म, पितृ धर्म, बेटे का धर्म, बाप का धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, सारे धर्म त्याग दे, सारे कर्तव्य त्याग दे और एकमात्र मेरी शरण में आ जाए, मैं उसके सारे पापों को तुरंत मुक्त करके उसको मुक्ति प्रदान कर दूंगा, डरो मत। तो समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण हम करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमको ये आम भी मिल जाए और राम भी मिल जाए, ये तो हो नहीं सकता। या तो काम को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो राम को तो छोड़ा हुआ ही है, पहले से काम के चक्कर में पड़े, तो ऐसे नहीं मिलेगा। ऐसे भगवान फ्री में नहीं किसी के भी पाप क्षमा करेंगे। पाप उसी व्यक्ति के क्षमा होंगे जो भगवान के पास जाके क्षमा मांगेगा, प्रभु आज तक जो पाप हुए अनजाने में हुए, मुझे पता नहीं था, मैं अज्ञान में था, मुझे किसी ने बताया ही नहीं, अब से मैं ये पाप नहीं करूंगा, आपसे वादा करता हूं, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब आपकी मैं शरण ग्रहण करूंगा। ये संकल्प करके व्यक्ति पापों से बचने की कोशिश करता है। कोशिश कर रहे हो जाए पाप वो अलग बात है, लेकिन एक होता है कि कोशिश ही नहीं कर रहा है। पाप भी दो तरह से होते हैं, एक होते हैं जाने में और एक होते हैं अनजाने में। जैसे हम चलते हैं तो कीड़े मकोड़े पैर के नीचे आ जाते हैं और मर जाते हैं, सांस लेते हुए बैक्टीरिया मर जाते हैं, या प्रवृत्तिवश कुछ कार्य होते हैं, हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बहुत रोकने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं पाप है नहीं पाप है, लेकिन पहले जन्मों में इतना अभ्यास किया है, पहले के जीवन में इतना वो किया है, वो फिर सिगरेट निकाल के फूंक के फिर फेंक देते हैं, राम 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 क्या कर दिया। तो कोई प्रवृत्तिवश हमसे कार्य हो रहा है या